और पीटीआई के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के विमान भारतीय सीमा में घुसे। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी जेट्स ने घुसपैठ की कोशिश की। पीटीआई की तरफ से ये खबर आई। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई। पाकिस्तानी विमानों के भारतीय सीमा में घुसने की ये जानकारी आपको बता दें। दरअसल नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी जेट्स ने घुसपैठ की कोशिश की। पीटीआई के हवाले से आ रही खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी विमानों को तुरंत खदेड़ दिया। और पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में नाकाम रहे और कोशिश की भारतीय सेना नौशेरा सेक्टर से पाकिस्तानी विमान जो घुसे थे, भारतीय वायुसेना ने उन्हें वापस उनकी सीमा में, उनको अपनी हदों में कहां तक रहना है एक बार फिर से बता दिया। दरअसल पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें सही दिशा दिखाकर सही जगह भेज दिया गया है। एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई। अब तारों के नीचे से या सुरंग खोदकर आने में नाकाम घुसपैठिए विमानों के जरिए आएंगे। ये क्या रणनीति है, इस पर आगे भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए। जबकि ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान में पल रहे उस आतंक के खिलाफ है जो कि खुद पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और शायद ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को नहीं समझ में आती, जो कि उन्हें पालते हैं और बाद में इस तरह की परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं। हालांकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने की जानकारी पीटीआई के हवाले से मिली थी। और साथ ही साथ ये भी जानकारी हम आपको दे दें कि भारतीय वायुसेना ने सही दिशा दिखाई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को, जो कि एक फाइटर जेट बताया जा रहा है, और उन्हें समय रहते वापस उन्हीं की सीमा में खदेड़ दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीटीआई के हवाले से आ रही इस वक्त की सबसे अहम खबर, पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, और उन पाकिस्तानी विमानों को, उन फाइटर जेट्स को वापस पाकिस्तान की सीमा में भेज दिया गया है। और राजू केरनी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पाकिस्तानी विमान भारतीय वायु सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? जी, आधिकारिक तौर पे अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि सेना की तरफ से एक हैंडआउट भी इशू किया गया, बताया गया कि अभी तक जो है इस मामले में जो है अभी पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही पुष्टि होगी तो उसके बाद बताया जाएगा कि वो एयर स्पेस वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना वो अंदर तक आए थे। लेकिन जो उस इलाके के निवासी हैं, विलेजर्स हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी जहाजों को इस तरफ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है ऊपर जो है उठते देखा है। और उनका कहना है कि वो कुछ जो है अपना सामान जो उनके साथ शायद विस्फोटक होंगे वो भी गिरा के गए हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ न्यूज एजेंसीज ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक वायुसेना या थल सेना की तरफ से ऐसी पुष्टि नहीं होती, तब तक ये कहना बड़ा प्री मैच्योर होगा कि वो कितना अंदर आ गए थे या कितना वो, और उनका इरादे क्या हो सकते थे। हालांकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के जितने भी विलेजेस हैं, उनके पास जो है फॉर्मेशंस हैं, आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं, कई जगहों पे बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, एक दो जगह जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। तो ये अभी ये कहना जो है बड़ा प्रीमेच्योर होगा जब तक कि आधिकारिक तौर पर इसकी जो है पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो कितना जहाज आए भी हैं या नहीं आए हैं, या अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही वो जो है फ्लाई कर रहे थे। बिल्कुल राजू, चूंकि एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक की और पाकिस्तान में मौजूद आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, अब इस बात की खींच कहीं ना कहीं पाकिस्तान निकालने की कोशिश करेगा। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जब होगी राजू, तब उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर ये कार्रवाई की गई है तो कुछ इसी तरह की होगी ये कार्रवाई। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कार्रवाई ऐसी की गई है तो पाकिस्तान को भी पता है कि भारत जो है फिर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि भारत ने कल ये दिखा दिया है कि उसमें जो है रिटेलिएशन करने की जो है वो पावर है, वो अपनी वो इतने सालों से अगर पाकिस्तान की गुस्ताखियां अगर सहन करता रहा है तो सिर्फ
एक बड़े भाई की तरह जो एक बिहेवियर था वो बिहेवियर की वजह से करता रहा। लेकिन आखिर जब सबर का पैमाना छलक गया तो भारत की तरफ से टेरर कैंप, जो कि भारत की जमीन जो है की जो है पाकिस्तान के कब्जे का वाला कश्मीर है, यानी कि उसी जगह से उस भारत के खिलाफ ही जो है कार्रवाइयां कर रहा था। तो भारत ने कल अपना वो दिखा दिया था। और अब जो है अगर पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाती है तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो कैपेबल है, और इतने जहाज हैं भारतीय फौज के साथ, और हर जो है जिस तरीके से कल हम जो एयर स्ट्राइक की गई थी टेरर कैंप्स पे, उसके बाद से ही ये सारे एयरवेज जितने भी हैं, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे श्रीनगर के हों, चाहे पठानकोट के, पंजाब के हों, यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, सारे एयरवेज जो है वो वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो पूरी की पूरी अलर्ट बैठी है। और पाकिस्तान के किसी भी मिस एडवेंचर का जो है तुरंत जो है जवाब देने के लिए कहीं से भी जहाज उड़ के जो है उसके ठिकानों पे जो है बम बरसा सकते हैं। तो शायद पाकिस्तान इस किस्म की जो है हरकत ना करे, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात जो है वो सही है। इसलिए वो लिमिटेड जो है, जैसे कल उसने पाकिस्तान ने अखनूर से, जम्मू के अखनूर से लेके उड़ी तक जो है पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल में 15 से 17 जगहों पे जो है सीज़फायर वायलेशन किया, रिहायशी ठिकानों पे गोलाबारी की। तो ये खिसियानी बिल्ली का ही काम हो सकता है कि वो रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रहा है, फौज के ठिकानों को कम बना रहा है। और हालांकि बदले की कार्रवाई जब भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया तो पाकिस्तान के अपना जो है काफी नुकसान हुआ, उसमें उसकी अपनी चौकियां डैमेज हुई हैं, उसके जवान जो है मारे गए हैं। तो पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान को जिस तरीके से अपने घर में शेम के जो है नारे उसके खिलाफ लगे थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हुकूमत के खिलाफ, तो पाकिस्तान उनको दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए इस किस्म की हरकतें कर सकता है। और उसके लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स सभी जो है हर समय जो है तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान जो है इस किस्म की बात को जानता है कि भारत किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है, ये खाली उस समय जो है लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। निश्चित रूप से राजू, और चूंकि जो आपने बात कही कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किरकिरी पहले ही करवा चुका है, बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर आप आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे तो उसका भुगतना पड़ेगा आपको परिणाम। ये बात भारतीय सेना ने और भारतीय हुक्मरानों ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की बात आ रही है, जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि भारतीय वायु सीमा में पाकिस्तानी जेट्स आ रहे हैं, और कुछ आपने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने यह बात भी कही है कि कुछ वहां उन्होंने बम या कुछ इस तरह की चीजें गिराई। अगर उन स्थानीय लोगों की बात करें तो क्या कोई धमाका उन्होंने सुना, या इस तरह की जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, क्या उस बारे में इनपुट्स मिल पा रहे हैं अभी? इलाके में जो है कल शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से जो है मोर्टार दागे जा रहे थे, भारी हैवी शेलिंग जो है की जा रही थी। तो इसलिए जो है कि ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मोर्टार दागा गया हो, या पाकिस्तान ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया हो और उसकी रिटेलिएशन में भारत की तरफ से मोर्टार दागा गया। आवाजें सुनी गई हैं, लेकिन वो आवाजें किस चीज की थी उसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन आना बाकी है, क्योंकि रात भर गोलाबारी इस इलाके में जो है वो चलती रही। कल शाम 5:30 बजे से गोलाबारी शुरू हुई थी, जो कि फैलते फैलते जो है सुबह तक जो है उड़ी तक पहुंच गई थी। तो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एक्टिव हो चुकी थी, तो जिसको लेके लोगों में दहशत का माहौल भी था। और उसमें लोगों की तरफ से ये कहना कि ये उन्होंने देखा कि उसने गिराया या उसके कहीं पे फटा, ये जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इसके ऊपर ऐसा कोई भी कमेंट करना जो है। और राजू, इस चीज में एक बात और महत्वपूर्ण ये सामने आती है कि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिहायशी इलाका, वो जिन क्षेत्रों का आपने नाम लिया, बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, वहां सिविलियंस रहते हैं, तो क्या एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, एहतियाती कदम है। सबसे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से कल शाम से ही लगातार गोलाबारी शुरू हुई थी, तो सरकार ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, राजौरी और पुंछ, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके जो है यहाँ पे जो है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के इलाकों तक जो है रिहायशी में ठिकाने हैं लोगों के, गाँव हैं, और उनमें जो है स्कूल हैं। तो सरकार की तरफ से सबसे पहले जो है उस पूरे इलाके के जितने भी स्कूल होंगे, स्कूल थे लगभग दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा स्कूल थे, उनको जो है वो बंद कर दिया, जो कि 5 किलोमीटर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 किलोमीटर बेल्ट में आते थे, यहाँ फिर जो पाकिस्तानी जो है गोलाबारी के उस भी रेंज में आते हैं। तो स्कूलों को आज जो है उसमें बंद कर दिया था।